हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिजल्ट साथी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों ने प्रश्नावली 1B स्टार्ट की थी। उसमें हम लोगों ने पूरे 8 प्रश्न लगा लिए थे। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 से लगाना है, जिसमें से मैंने शायद आपको कुछ नहीं पढ़ाया था। स्टार्टिंग ही करनी है प्रश्न संख्या 9 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या है नया। प्रश्नावली है हम लोगों की 1B और इसका प्रश्न संख्या है 9। ठीक है, प्रश्न संख्या 9। इसमें क्या कहा है प्रश्न में? इसमें इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है इसमें? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आप लोगों को कुल टोटल मतलब हम लोग के प्रश्न होंगे इसमें यही 10 के करीब होंगे। 10, 12, 13, 14 ऐसे करके कुछ होंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है इसमें। कहने को है कि सिर्फ 9 नंबर पर इसमें बहुत सारे इसके पार्ट हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका पहला पार्ट इसमें क्या है। ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें बस सिद्ध करना है कि अपरिमेय है कि नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न इसका। 1 + √2। ठीक है, ये रहा हम लोग का प्रश्न। इसमें इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय है। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना 1 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हम लोग मान रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। 1 + √2 क्या है हम लोग की? परिमेय संख्या। ये हम लोगों ने माना है, लेकिन सिद्ध क्या करना है हम लोग को? अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + √2 = 1/a/b। यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि हम लोगों ने पिछले सवालों में लिखा था 6, 7, 8 में कि a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य क्या है ये मैंने बताया था प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 में कि सहभाज्य क्या होता है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि सहभाज्य क्या होता है। सहभाज्य का मतलब होता है ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब एक ही नंबर ना हो। कॉमन का मतलब होता है एक ही अंक या एक ही फैक्टर बोल लो, एक ही अंक इन दोनों का फैक्टर ना हो। ठीक है, यानी कि ए और बी का एक ही कॉमन फैक्टर ना हो ऐसा ना हो कि ना हो लेकिन अलग अलग हो। एक ही ना हो, जैसे 3 है तो 3 ए का भी हो गया, 3 बी का भी हो गया। नहीं, ये 3 या कोई भी अन्य संख्या एक ही नंबर दोनों का कॉमन फैक्टर ना हो। ये जो मैं बता रही हूँ ये आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग 7, 6, 7 और 8 जब देखेंगे प्रश्न, जब मैंने लगवाया हुआ है वहाँ जब देखेंगे 6ठा, 7वां, 8वां, तो वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पे क्यों लिखा है सहभाज्य संख्या है। वहाँ पर मैंने बताया है दोनों चीज़ें लिख के कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ये मैंने बताया था कि अगर ये ब्रैकेट ना लिखना हो तो वो वाला ब्रैकेट लिख लेना। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। देखो √2 को इधर ही रोक लो, बराबर a/b। ठीक है, अब जो ये एक है ये प्लस का है कि माइनस का? इसके आगे माइनस तो लगा नहीं है, तो ये का है प्लस का। तो ये प्लस का जब एक इधर जाएगा इसके पास ए और बी के पास में, तो ये प्लस का जो है ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये कहाँ गया है? एक इधर गया है इसके पास। समझ गए थे ना? ये अगर इसके आगे माइनस लगा होता तो ये माइनस का होता, अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये काहे का है? प्लस का है। तो ये जब प्लस का बराबर के इधर या उधर जाता है तो ये हो जाता है माइनस का। इधर उधर मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि RHS और LHS। जब ये इधर जाए
तो माइनस का हो जाएगा, अगर इधर की कोई प्लस की चीज़ इधर आए तो माइनस की हो जाएगी, ऐसे समझो। देखो अगर यहाँ पे लिखा हो 2 + a बराबर, यहाँ पे लिखा हो क्या लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 3c + b, ठीक है। अब देखो जो ये a है, ये तो जिसके आगे चिन्ह लगे हुए हैं वो तो पता चल रहा है कि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं वो काहे के होते हैं, वो भी प्लस के होते हैं। अगर किसी भी अंक या किसी भी चर के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो वो प्लस का है, अगर वो माइनस का होगा तो अपना चिन्ह लेके आएगा, ठीक है। अब से 3c है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो यानी कि ये भी का है प्लस का है। अब देखो जो ये 2 है, ये 2, अगर ये 2 इधर जाए, ठीक है, इधर ये 2 इधर जाए तो ये हो जाएगा माइनस का। देखो ये 2 अगर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, a प्लस का है। तो इसके आगे बच्चे पूछते हैं कि मैम ये प्लस का रहेगा, ये प्लस रहेगा तो इसको ऐसे लिख दें। नहीं, देखो ध्यान से देखो, कोई भी अंक लिखा होता है तो उसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का होता है, यानी कि प्लस का हम लोग कोई चिन्ह नहीं लिखते हैं जब तक उसके आगे कुछ ना लिखा जाए, आगे कोई अंक या चर ना लिखा जाए। खाली अगर लिखना है इसको तो इसके आगे का प्लस चिन्ह नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस है, ये समझ में आ रहा है प्लस है। अगर ये माइनस का होता तो उसके आगे क्या लगा होता, माइनस बराबर 3c। अब ये प्लस का भी ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ये जो था इसके आगे कोई चिन्ह नहीं था तो ये काहे का था, ये प्लस का था। अब ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक। अगर इधर का ये जो प्लस b है ये इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, तो भी हो जाएगा -b। मतलब क्या निकला है इसका कि अगर कोई भी नंबर इधर से उधर कूदेगा तो अपना चिन्ह उसे बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब देखो इसमें क्या करना है, तो यहाँ से जो 1 था ये उधर का तो काहे का हो गया, माइनस का। अब देखो इसके बटे में क्या है, इसके बटे में 1। अगर कोई अंक या कुछ भी लिखा है उसके बटे में कुछ नहीं है, यानी कि उसके बटे में 1 है। अगर 3 लिखा है तो उसके बटे में क्या है, 1 है। लिखा नहीं है तभी 1 है। अगर कोई भी हर कुछ लिखा होगा तो समझ में आ रहा है कि इसका हर 5 है, 6 है। अगर कुछ नहीं लिखा है, खाली एक अंक लिखा हुआ है तो उसके बटे में हमेशा क्या रहता है, 1, ठीक है। तो ऐसे ये भी है। अब 1 के बटे में तो कुछ लिखा नहीं था तो हम लोगों ने लिख लिया 1, क्योंकि हमेशा हर अंक के नीचे 1 रहता है बटे में। तो अब देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर b, दोनों के हर अलग अलग हैं तो इनके हर बराबर कर लो। यहाँ पे b से गुणा कर लो, यहाँ पर b से गुणा कर लो, और इधर 1 से गुणा कर लो। देखो अगर हम लोग किसी भी किसी भी अंक मतलब किसी भी अंक में 1 से गुणा करते हैं तो वो हो जाता है सिर्फ वही अंक, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग 3 में 1 से कर रहे हैं तो 3 होता है, ऐसे पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 4 एकम 4 ऐसे होते हैं। तो यानी कि 1 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, वही अंक आता है। इसमें भी a की 1 से गुणा करेंगे तो a आ जाएगा, b की 1 से गुणा करेंगे तो b आ जाएगा माइनस। अब b की 1 से की गुणा तो b, फिर b की 1 से करी गुणा तो b। अब देखो दोनों के हर बराबर है तो इन दोनों को एक ही साथ लिख लो, एक ही बटे में लिख लो, ऐसे ये हो गया a माइनस b। इधर क्या चल रहा था, √2। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, √2 से इसको ऐसे ही लेके चलना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब हम लोग को क्या लिखना है, इसके आगे देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि a और b सभाज्य संख्या है, मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज और लिख लो, a और b पूर्णांक है, ठीक है। a और b पूर्णांक है। अब जिसे भी ना समझ में आए कि पूर्णांक क्या होता है, तो मैंने सबसे पहले जब हाई स्कूल का इसमें बैच स्टार्ट किया था, या तो आप देखिए जाके, या फिर 9th का क्लास देखिए जाके, स्टार्टिंग का ही सबसे पहले उसमें मैंने प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम विषम भाज्य विभाज्य, सारी चीज़ें, पूर्णांक, परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये सब पूरा बताया है। जिसको भी डाउट हो थोड़ा सा भी तो वो जाके उस क्लास को देख ले, ठीक है। तो a और b पूर्णांक है, तो ये जो लिखा हुआ a माइनस बी बटे b, ये हो जाएगी हम लोग की परिमेय संख्या। अगर a b पूर्णांक है, अब b सिर्फ यही b नहीं, ये भी तो b है, a b और a b
पूर्णांक है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। a माइनस बी बटे बी परिमेय संख्या होगी। इस प्रश्न में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो चूंकि a और b पूर्णांक है तो a माइनस बी बटे बी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर a और b पूर्णांक है, माना कि कोई भी पूर्णांक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसके मान रख दे तो ये परिमेय संख्या ही निकल आएगी, तो वही लिख दिया है, तो a माइनस बी बटे बी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है √2, ये क्या है, ये अपरिमेय है। इधर लिख दिया हम लोगों ने कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है? नहीं। तो बस यही लिखना है कि अपरिमेय, किंतु परंतु पहले लगा लेते हैं हम लोग, हमेशा सा रहा है हम लोगों का किंतु परंतु हमें ज्ञात है। अब ये कोई नहीं कहेगा मैम हमें ज्ञात है तो क्यों लिख रहे हैं, हमें ज्ञात है ना, एग्जामिनर को थोड़ा ज्ञात है। परंतु हमें ज्ञात है कि अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ये ना लिख के यहाँ पर ये लिख दे सकते हैं हम लोग, परंतु हमें ज्ञात है कि √2 अपरिमेय है, कि अरे ज़्यादा रफ करना पड़ जाएगा, कि √2 अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। राइटिंग समझिए थोड़ा, परिमेय संख्या, यहाँ पर भी संख्या लिख लेना, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या इज नॉट इज इक्वल टू परिमेय संख्या। इसके आगे एक चीज़ और लिखनी है हम लोगों को, जो मान रखा था ऊपर ये कि यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 1 + √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या लिखना है इसके आगे कि यह विरोधाभास, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 1 + √2 अपरिमेय संख्या है, 1 + √2 अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सिद्ध, यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है। अतः 1 + √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सारे प्रश्न ऐसे ही होंगे, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, 5 + √2, ठीक है। इसमें भी सेम वही करना है। देखो अब मैं सारी चीज़ें इसमें रफ नहीं करूँगी क्योंकि मेरा काम ऐसे ही हो जाएगा। देखो चलो अच्छा एक बार रफ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ये ना लगे कि मैम ने तो बिल्कुल मेहनत ही नहीं की। हालांकि मुझे मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, मेहनत आप लोगों को करनी है। देखो यहाँ पे लिखना है, माना 5 + √2 एक परिमेय संख्या है, फिर लिखेंगे 5 + √2 बराबर a बटे b, ठीक है। अब ये 5 जो है इधर जाएगा a बटे b के पास में, √2 बराबर a बटे b, ये 5 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। अगर यहाँ इसके आगे चिन्ह माइनस लगा होता तो वो उधर जाता तो प्लस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि चिन्ह जब इधर उधर जाते हैं तो
पलट जाते हैं या बदल जाते हैं। प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। अब जैसे पहले वाले सवाल में किया था, यहाँ पे इसके बटे में 1 है तो यहाँ पर 20 से गुणा कर दूँ, ठीक है। तो √2 बराबर a माइनस 5b। अब देखो इसके बटे में भी, इसके बटे में भी b है और इसके बटे में भी b है। थोड़ा सा हल्का सा b और भी मैच हो रहे हैं। a माइनस 5b अपॉन, देखो दोनों के बटे में b है तो यहाँ पे एक ही बार में b लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है तो क्या, तो a माइनस 5b बटे b परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, परंतु हमें ज्ञात है कि √2 अपरिमेय संख्या, अच्छा √2 ही था, परंतु हमें ज्ञात है कि √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। और यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः 5 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया, ठीक है। ऐसे ही बाकी सवाल भी होंगे। तो हम चलते हैं अगले नंबर पर। अगला प्रश्न कहता है, तीसरा नंबर, 2 प्लस √5, ठीक है। मतलब पहले वाला जो सवाल था, देखो ये जो पहले वाला सवाल था ऐसा लग रहा है इसको पलट दिया है, इसको इसके अंदर भेज दिया, इसको बाहर निकाल दिया है, सेम वैसे ही है। अब इसको रफ कर देते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या लिखना है, माना 2 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस √5 इक्वल टू a बटे b। अब √5 को रोकेंगे और a बटे b के पास में भेज देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब इसके बटे में 1 है, इधर गुणे b से गुणा कर देंगे हर बराबर करने के लिए। √5 बराबर a बटे b माइनस का 2b बटे b, ठीक है। तो ये हो जाएगा √5 बराबर a माइनस 2b बटे b। एक ही बार b क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों के हर समान है, तो हम लोग लिख देंगे अब यहाँ पे, इसलिए चूंकि a और b पूर्णांक हैं तो a माइनस 2b, a माइनस, ये हम लोग कहाँ से लिखते हैं, ये जो लिखा होता है हर बार यही उठा कर लिखना होता है कि a माइनस 2b बटे b परिमेय संख्या है, परंतु हमें ज्ञात है कि √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। फिर यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः 2 प्लस √5 अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो। अतः 2 प्लस √5 अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हम लोग का तीसरा नंबर सवाल। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पे। इसमें कुछ सवाल बिल्कुल सेम है, जैसे कि ये वाला था और उसके पहले वाला था, बस संख्याएं चेंज थी, बाकी एक जैसा ही था। फिर भी मैं सारे बता देती हूँ आपको, मन में कोई मलाल ना रहे आपके। चौथा नंबर क्वेश्चन, 2 माइनस √3, इसमें भी वही करना है जैसे हमेशा सब सवालों में करते रहे हैं हम लोग। क्या करना है हम लोगों को, जहाँ पर ये 2 प्लस √5 लिखा हुआ है इसको रफ कर देते हैं पहले ऐसे। देखो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस √3 मान नहीं माना, 2 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे 2 माइनस √3 बराबर a बटे b। फिर देखो अच्छा, अब अभी तक हम लोग के पास यहाँ पे प्लस आ रहा था तो हम लोग प्लस का चिन्ह हटा देते थे, नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखना पड़ेगा, a बटे b। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का √3 इधर रोक लो ऐसे ही। अब देखो इसके हर बराबर कर लो, a माइनस 2 पहले इधर b से गुणा कर लो, ठीक, a माइनस 2b बटे b। अब ये माइनस कैसे जाए, देखो इधर माइनस जाने के 2-3 तरीके हैं। देखो चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, चाहो तो पहले जो माइनस का है उसको पहले लिख लो, ठीक है, और जो प्लस का है उसको बाद में लिख लो बटे b, ठीक। देखो इसको ऐसा ना करके दूसरे तरीके से कर लो, ऐसे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा,
यहाँ पे करना ये है हम लोग को, यहाँ पे -√3 ऐसे लिख लो। अब इधर से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन का मतलब होता है जहाँ प्लस है वहाँ से भी लो, जहाँ माइनस है वहाँ से भी लो। कैसे? मतलब पहले माइनस लगा लो ऐसे, अब एक ब्रैकेट लगा लो। ठीक, अब जो ये जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे। माइनस कॉमन का मतलब होता है जो प्लस के हैं वो सभी माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस के हैं वो सभी प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो ए देखो प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और 2b माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक, ये ब्रैकेट बड़ा सा लगा लेते हैं हम लोग, और बटे b। ठीक है, अब ये माइनस कट गया। अब आ गया यहाँ पर √3 बराबर a प्लस का 2b बटे b। आप लोगों को नीचे दिख रहा है यहाँ पर? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? मुझे लगा दिख ही नहीं रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, √3 बराबर, अब देखो जो प्लस का है उसको पहले लिख लो 2b। ठीक है, ये प्लस का है, इसको पहले लिख लो, फिर -a बटे b। अब क्या लिखना है हम लोग को? चूंकि a और b पूर्णांक है तो 2b माइनस ab 2b माइनस a बटे b परमेय संख्या होगी। परंतु हमें ज्ञात है √3, इधर जो होता है वही लिखना होता है हम लोग को, परंतु हमें ज्ञात है कि √3 अपरिमेय संख्या है, इसलिए अब परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। यह लिख देंगे। अब लिखेंगे यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः 2 - √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 4th नंबर। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसे रख कर देते हैं। ठीक है, पहले इतना ही रफ करते हैं कि अब तो आगे काम चल जाए अगले सवाल से। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5√2। बस इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 5√2। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर भी वही लिखना है कि माना 5√2 एक परिमेय संख्या है, फिर 5√2 बराबर a बटे b। ये रफ कर देते नीचे का, इससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाएगा ये। आप लोगों ने इसे नोट तो कर लिया होगा। मैं आप लोगों से कह देती हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहती हूँ। पर सच बताएं, अधिकतर बच्चा स्क्रीनशॉट लेके कभी भी पढ़ाई उसको दोबारा पढ़ता नहीं है, कभी भी नहीं। या फिर बोर्ड से फोटो क्लिक कर लेगा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, जल्दी से फोटो खींच लेते हैं, फिर घर पे जाके आराम से करेंगे। वो आराम कभी आता ही नहीं है। कभी भी बच्चा कितने भी फोटो पड़े होते हैं मोबाइल में, उनमें से 50% भी कॉपी पे उतार ले, नहीं उतारता। वो सिर्फ मोबाइल तक ही रह जाते हैं। एक माइंड को ये हो जाता है कि हाँ ये नोट्स मेरे पास आ गया है, कॉपी पर हुआ है कि नहीं ये नहीं, मेरे पास आ गया, बस इससे ही बच्चा संतुष्ट हो जाता है, कॉपी पे नहीं उतारता है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लिया करें तो उसी दिन टाइम निकाल के उसी दिन उसे अपनी कॉपी पे लिख लिया करें, क्योंकि फ़ोन का कोई भरोसा नहीं है, कब गायब हो जाए उसमें से चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसे कॉपी पे लिखिए। अगर मैं तो यही कहूँगी कि मतलब वीडियो रोक के आप तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि तुरंत का तुरंत जैसे किसी ने समझाया और फिर उसके आपने नोट किया तो ज़्यादा समझ में आता है। अब आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर उसको रखे हुए हैं, तो अब आज नहीं हो पाया, कल नहीं हो पाया, तो फिर परसों कर रहे हैं, वो फिर इतना अच्छे से नहीं समझ में आता है। लगातार चीज़ें समझी जाएँ या फिर लिखी जाएँ, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं थोड़ा सा ध्यान दें। तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो ये दोनों गुणे में है, इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, तो ये दोनों गुणे में है। तो √2 बराबर a बटे b। अभी जो गुणे में होता है ये इसके बटे में आ जाता है, 5b। जो गुणे में होगा वो सामने वाले के हर में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, लिखा हुआ है कि a और b सभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस ये डायरेक्ट यही थ्योरी लिख देनी है। इसके बीच में गैपिंग ज़्यादा होगी, आप लोग इसको उठा के यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे लिखना क्या है कि a और b पूर्णांक हैं तो a बटे 5b परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें याद है कि √2
अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय नहीं सॉरी अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू उल्टा हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। माइंड को सिग्नल पहुंचता है, जब मैं अपरिमेय बोल देती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने परिमेय बोल दिया है, तो अगली बार अपरिमेय बोल देती हूँ, पर नहीं, अपरिमेय पहले लिखा है फिर परिमेय लिखा है। आप लोग चाहें तो परिमेय पहले लिख लीजिए और बाद में अपरिमेय लिख दीजिए, दोनों लिखिए, बस बराबर को ऐसे क्रॉस लगा दिए। इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये और ये आपस में बराबर नहीं है, और यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। देखो इसको लिखना है, फिर ये थ्योरी लिख देनी है, ये इतनी पूरी, फिर उसके नीचे ये लिखना है, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। छठे नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 2/√5। अच्छा, पहले 5 रूट था, अब 2/5 √5 है। मतलब संख्याएं खाली आपस में खेलती। देखो इसमें क्या करना है, 2/√5 एक परिमेय संख्या ये मान लिया हम लोगों ने, फिर लिखेंगे 2/√5 बराबर a/b। अब इन सबकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैची गुणा जिसे बोलते हैं। अब 2 के पास b पहुंच जाएगा और 5 ऐसे 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 नहीं, वरना फिर लंबा जाएगा। देखो ये a आ जाएगा √5, लेकिन बच्चे कहेंगे मैम ये तो हर में था, वैसे ही कर लो, लंबा पड़ेगा बस समझ में आएगा। ये हो जाएगा 2b। देखो b किसके पास जा रहा है, 2 के पास, और √5 किसके पास जा रहा है, a के पास। अब इसको इधर लिख लो, उसको उधर लिख लो, a√5 बराबर 2b। क्या किया हम लोगों ने, इसको इधर लिखा है और इसको उधर लिख दिया, मतलब पलट दिया, इसको इधर और इसको इधर। अब देखो √5 को उधर रोक लो, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह लगा है, अगर नहीं लगा होता तो काहे में होते हैं, गुणे में होते हैं, ये इसके आ जाएगा बटे में। अब हम लोग को लिखना है कि a और b पूर्णांक है, तो अच्छा मुझे लग रहा है कि पूर्णांक में मात्रा इधर को लगती है, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। a और b पूर्णांक हैं तो 2b/a परिमेय संख्या होगी, किंतु परंतु हमें ज्ञात है कि √5 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या, यहाँ पे संख्या लिख लेना, मैंने आलस में थोड़ा सा नहीं लिखा है, आलस नहीं, यहाँ पे आ नहीं रहा था। अपरिमेय संख्या, आपको क्या लगता है मैं आलस करती हूँ? अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। फिर इसी के नीचे लिखना है कि यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 2/√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सिद्ध। अब हम लोग इसके आगे के प्रश्न, अभी इसमें कम से कम 10, 11, 12, 13 प्रश्न है, ठीक है, अभी 7 प्रश्न और हैं इसमें, तो वो सारे हम लोग करेंगे। लगभग जो नीचे के प्रश्न है जिसमें कि 10, 11, 12, 13, वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसके जैसे नहीं है, इसी के जैसे लिखना, उसमें भी यही थ्योरी पड़ेगी, पर थोड़ा सा अलग है, जैसे कि ये बहुत छोटे छोटे हैं, वो थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। तो वो मैं अगली क्लास में आप लोग को समझाऊंगी। ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से लगाइएगा, जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।